गरीब की शादी सिर्फ 25,000 में। स्पीकर पंजाब असम्बली महकमा ज़कात और उशर की कारकर्दगी पर हैरान। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, आपने और हमने तो तनख्वाह बहुत बढ़ा ली, शादी रकम भी बढ़नी चाहिए। 25 साल से शादी की रकम ना बढ़ाना बाइस से शर्मो बाइस से अफसोस है। कम अज कम 1 लाख रुपए शादी फंड होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को मामला ऐवान में लाने की हिदायत। खत का मामला है तो उसका तो बड़ा मुफस्सल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो ख़त के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। इस ख़त को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा और गालबन जब वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। फिर ऐसे खतूत अब ये उमर अयूब जो ख़त लिख रहे हैं इस ख़त में क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ IMF के साथ उनको पुश बैक कर रहे हैं कि आप इस मुल्क में जो अरेंजमेंट आपका हो रहा है एक इकनॉमिक बेल आउट की सूरत में आ रहा है। आज इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, आज एक फील गुड फैक्टर आ रहा है, मुल्क दुरुस्त सिमत में जाने लगा है दोबारा और फिर से ये जो प्यादे हैं ये दोबारा से शुरू हो गए। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत तरले की आखिरी हद है। पंजाब असम्बली के अहाते में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर मौलिक अहमद खान का कहना था कि खत का मुफस्सल जवाब वसूल कुनंदा की जानिब से आ चुका। जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा कि इसमें खत को पढ़ूंगा ही नहीं और वैसे ही वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। अगर खत वसूल कुनंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। ये खत इन्हीं खतूत की एक कड़ी है। जब उनके सूबों में हुकूमत थी उनकी हरकतों पर परेशान हूं कि आखिर ये एजेंडा है क्या। पंजाब असम्बली का इजलास सोमवार दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। अरकान की इजलास में अदम दिलचस्पी पर स्पीकर मलिक अहमद खान नाला कहते हैं, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास नहीं तो अरकान का असम्बली ना आना अफसोसनाक है। लाहौर जिमखाना क्लब पर अशरफिया का कब्जा जुल्म करार दे दिया। ऑपोजिशन रुकन अहमर भट्टी ने जिमखाना क्लब को सरकारी तजावुजात पर कब्जा करार देकर बिल्डोजर चलाने की तजवीज़ दे दी। लाहौर हाईकोर्ट में खाली सीटों पर मजीद 4 जजेस की तैनाती का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 28 फरवरी को जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। 8 सेशन जजेस में से 4 जजेस को एडिशनल जज मुकर्रर किया जाएगा। सेशन जज राजा गजनफर अली खान और कैसर नजीर भट्ट का तजवीज़, सेशन जज मोहम्मद अकमल खान और तजवीज़ अहमद शेख का नाम शामिल। सेशन जज हुंजला असलम तारिक महमूद बाजवा का नाम तजवीज़। सेशन जज शाहिद सईद और अबहर गुल खान का नाम भी शामिल। पंजाब के जिला अदलिया में 22 डिस्ट्रिक्ट एंड एजुकेशन जजेस के तबादले। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिस आलिया नीलम ने तबादलों की मंजूरी दी। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परवेज इलाही की नैब और एंटी करप्शन केसेस की समाअत करने वाले 2 जजेस के भी तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस की समाअत करने वाले जज का भी तबादला। जुबैर शहजाद कयानी को सेशन जज नारोवाल, सरदार मोहम्मद इकबाल डुगर को बिहाड़ी तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शेख अजमत सईद की डिफेंस में नमाज जनाजा अदा। हाजिर सर्विस रिटायर्ड जस्टिस दीगर आला शख्सियात की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुदाद अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस शाहिद करीम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट समेत वकला की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क कायम। स्कॉलरशिप डेस्क सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगा। तलबा व्हाट्सएप, लैंडलाइन नंबर और सोशल मीडिया पर रजू कर सकते हैं। डेस्क पर इंफॉर्मेशन दरपेश मुमकिन शिकायत के फौरी हल के लिए राबिता किया जा सकेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, होनहार तलबा बस पढ़ने पर तवज्जो दें, फीस की अदायगी हमारी जिम्मेदारी है। तलबा के लिए माँ बनकर सोचती हूँ। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कलील मुद्दत में 50 से ज़ायद घर तैयार। 8,500 घर ज़ेरे तामीर। 13,000 के करीब दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की रकम मुंतकिल। DG पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सिकंदर जीशान का कहना है, 11 अरब से ज़ायद रकम अब तक कर्ज की मद में जारी की जा चुकी है। वज़ीर आला आसान कारोबार कर्ज के मुंतज़िर अफराद के लिए उम्मीद की नई किरण। PND इजलास में फाइनेंस स्कीम के लिए 9 अरब 50 करोड़ मंजूर।
मुल्तान में बोस्टन रोड ताहिद मोहम्मद दोरोया रोड की तामीर के लिए 1 अरब 63 करोड़ मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में मजमूई तौर पर 31 अरब 87 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हुए। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड नबील अहमद अवान ने की। टैक्स चोरलैंड माफिया गिर शिकंजा सख्त करने का फैसला। अब देहात में बनी हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पंजाब हुकूमत का नया फार्मूला सामने आ गया। जरा के मुताबिक लैंड माफिया देहातों में स्कीमें बनाकर टैक्स नेट में आने से बच जाता है। बिल का बुनियादी मकसद पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 के साथ हमआहंगी पैदा करना है। लाहौर में मैचेस के दौरान गैर मुनासिब ट्रैफिक प्लान बनाया गया। सड़कों पर बोर्ड लगाकर लोगों को आगाही देने की जरूरत है। कोई भी गाड़ी पीने वाला पानी से नहीं धुलनी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक से तारुफ के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। LDA को डी वाटर साइकिल डिजाइन न करने वाली इमारतों का नक्शा पास करने से रोक दिया। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। शहर में ट्रैफिक जाम रहने पर अरकान असम्बली भी परेशान। MPA शुएब सदीकी ने पंजाब में करारदाद जमा करा दी। मुख्तलिफ इवेंट्स के दौरान शहर में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। खिलाड़ियों की होटल से कसाब स्टेडियम आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक का अज़्दहाम होता है। सिक्योरिटी के लिए लगाई गई रुकावटें शहरियों के लिए परेशानी का बाइस है। करारदाद का मतलब पेट्रोलियम मस्तूआत कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल कीमत में 2.5 रुपए कमी की तजवीज़। डीजल 8 रुपए लीटर सस्ता किया जाएगा। ओगरा नई कीमत की समरी वज़ारत खजाना को इरसाल कर दी। वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमत का इत्तलाक होगा। क्विक रिस्पॉन्स बारे सबच्छा की रिपोर्ट की किलई खुल गई। महकमे दाखिला की ऑडिट रिपोर्ट ने पुलिस कारकर्दगी का भी भांडा फोड़ दिया। पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट और डॉल्फिन स्क्वाड की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। डॉल्फिन स्क्वाड का 15 कॉल्स का रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटा 8 मिनट रिकॉर्ड। PRU ने 15 पर आने वाली 50% कॉल्स का रिस्पॉन्स लेट किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना था दोनों ममालिक के ताजरों के वफूद के तबादले होने चाहिए। उज़्बेक सफीर ने गवर्नर पंजाब को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। फैसल चौक में जमात इस्लामी का हक दो किसान को धरना। जमात इस्लामी हमेशा किसानों की आवाज बनी। बहावल नगर के किसानों के मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा। बोले हुकूमत को किसानों को उनका हक देना पड़ेगा। कर्ज में जकड़ा हुआ किसान अपना हक मांग रहा है। किसानों की सहूलियात के फरहमी और गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का किसानों के एहतजाज से खिताब। लेस्को में हजारों सारिफिन के खराब मीटर्स तब्दील न हो सके। मुतअद्दिद सारिफिन के गुज़श्ता 6 से 8 माह से खराब मीटर्स तब्दील नहीं किए गए। खराब सिंगल फेज मीटर्स पर गुज़श्ता 8 माह से एवरेज बिलिंग हो रही है। मुतअद्दिद सारिफिन को मीटर्स तब्दील होने से पहले ही बिल एडजस्टमेंट भी चार्ज कर दिए गए। स्कूलों में बुक बैंक बनाने की पॉलिसी के मतलूबा नताज ना सके। 1 साल बाद ही महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसी फ्लॉप। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्रिंटिंग का बजट कम करने के लिए बुक बैंक बनाने का ऐलान किया था। बुक बैंक पॉलिसी की नाकामी को देखते हुए इस साल पॉलिसी पर अमल दरामद रोक दिया गया। हर साल पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा तलबा को मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं। स्कूल सरबराहान ने तालीमी बोर्ड की हदायत हवा में उड़ा दी। अमली इम्तिहान के लिए फी स्कूल 20 कंप्यूटर्स रखने की हिदायत खुखाते। लाहौर डिवीजन के किसी एक भी स्कूल में भी 20 कंप्यूटर्स नहीं। हाई स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा 4 कंप्यूटर्स मौजूद। 2010 के बाद कंप्यूटर्स लैब अपग्रेड न होने का इंकशाफ। स्कूल सरबराहान के मुताबिक लाहौर बोर्ड की कंप्यूटर लैब्स के हवाले से डिमांड गैर हकीकी है। तालीमी बोर्ड कंप्यूटर लैब बनाने के लिए फंड दे।
1600 सिंगल स्कूल टीचर्स के लिए मल्टीग्रेड टीचिंग मुतारिफ करवाने का फैसला। इस्लामाबाद का इदारा बीटैग सिंगल या डबल स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग फराहम करेगा। ट्रेनिंग कायद अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के मातहत दी जाएगी। पहले मरले में 9 अजला में कायम कायद अकेडमीज में ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया जाएगा। पार्किंग कंपनी बोर्ड कानूनी तकाजों पर अमल पैरा ना हो सका। कंपनी बोर्ड गैर फाल होने से ऑटोमेटेड सिस्टम की इस्लाहात ना हो सकी। इजलास ना होने से पार्किंग कंपनी में फैसले भी इल्तवा के शिकार हैं। सिफारशी नॉन टेक्निकल एहलकार पुरकशिश सीटों पर बराजमान। 8.5 करोड़ रुपए गबन समेत दर्जनों इंक्वायरियों फाइल में बंद हो गई। हालिया खुशसाली के सूबे में खड़ी फसलों पर असरात। एग्रीकल्चर हाउस में बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का का एहतमाम। डायरेक्टर जनरल ज़राए इत्तलात पंजाब नवीद अस्मत का काहिलों समेत दीगर अफसरान मुलाजमीन की शिरकत। अल्लाह ताला से बाराने रहमत के लिए ख़ुसूसी दुआ मांगी गई। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। दरखास्तों की तस्दीक, अक़लीती कार्ड्स की तकसीम का जायजा लिया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नफाज का भी जायजा लिया। मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की वीडियो लिंक से शिरकत। वज़ीर बल्दियात दिशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। हाउसिंग स्कीमों के मामलात रेगुलेट करने पर गौर। दिशान रफीक बोले, पंजाब के 32 अजला में प्लानिंग सपोर्ट सिस्टम राइज किया जा रहा है। मुकामी हाउसिंग सेक्टर के लिए प्लानिंग अथॉरिटी के इंकलाबी कदम साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब प्लानिंग अथॉरिटी के मामलात देखेंगे। ग्रीन एरियाज में हाउसिंग स्कीम या हुकूमती मनसूबों से पहले इजाजत जरूरी होगी। मास्टर प्लानिंग वाली स्कीमों की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से चाइनीज कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। चाइनीज कंपनियों का पंजाब में ईवी प्रोडक्ट्स के लिए अपना प्लांट लगाने की ख्वाहिश का इजहार। वफ़द का इलेक्ट्रिक ट्रक समेत 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में भी ज़्यादा दिलचस्पी। बिलाल अकबर खान का चाइनीज कंपनियों का ईवी प्रोडक्ट्स के लिए प्लांट लगाने का खैर मकदम। बोले, पाकिस्तान में भी चाइना की तरह जदीद और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखना चाहते हैं। बड़े शहरों में टैक्सी सर्विस भी शुरू की जा रही है। वक्त की बे और बेटी ससुरालियों के जुल्म की शिकार। सब्ज़ार के रहायशी रमशा को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला के वालिद जमील के मुताबिक रमशा की 4 साल कब्ल सब्ज़ार के रहायशी इमरान के साथ शादी हुई। शौहर और ससुरालिये मेरी बेटी पर तशद्दुद करते थे। मकतूला के वालिद ने रमशा के ससुरालियों के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी। पुलिस ने रमशा की लाश पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दी। सर्विसेज अस्पताल करीब ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी। शहर में अगवा की वारदातें ना थम सकी। थाना सुंदर की हदूद से 70 साल बुजुर्ग शहरी अगवा। पुलिस ने अशरफ नामी मगवी की बेटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मगवी की बेटी का कहना है, वालिद नमाज पढ़ने गए, वापस नहीं आए। पुलिस ने कोई राबिता नहीं किया। कुछ अफराद के साथ जायदाद का तनाजा चल रहा है। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 69 इमलाक सरवा मोहर कर दी। कई इमलाक मालिकान को नोटिस। LDA टीमों ने गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, शादमान, शाहजमाल, शादबाग, अलामा इकबाल में कार्रवाइयां की। पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम। आईजी पंजाब की हिदायत पर SP मोहम्मद इमरान की खदमात महकमा दाखिला पंजाब को सौंप दी गई। आईजी पंजाब से मंजूरी के बाद DIG हेडक्वार्टर्स ने मुरासला जारी कर दिया। SP मोहम्मद इमरान इससे कबल SP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस में खदमात अंजाम दे रहे थे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में गैर कानूनी तरक्की का इंकशाफ। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हाफिज इब्रार अहमद की तरक्की का आलदम करार।
इंक्वायरी कमेटी ने गैर कानूनी तरक्की पर फैसला दे दिया। महकमा हाउसिंग पंजाब ने मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी थी। हाफिज इब्रार अहमद को फौरी तौर पर गार्डन सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर वापस भेज दिया गया। पीएचई के अफसरान मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में मुबैना ताखीर, तनख्वाह में बरवक्त न मिलने की वजह से अथॉरिटी मुलाजमीन में मायूसी की लहर दौड़ गई। हर माह अथॉरिटी मुलाजमीन को ताखीर से तनख्वाहें मिलना मामूल बन चुका है। पीएचई के वर्क चार्ज और डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। पाकिस्तान के जूनियर फाइटर्स की शानदार कारकर्दगी। एशियन यूथ जुस्टिसो चैंपियनशिप 2025 में 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए। अंडर 14 कैटेगरी में पाकिस्तान की जूनियर फाइटर इशबाली और जुनैर जुल्फिकार ने सेमीफाइनल में मेजबानी थाईलैंड और वियतनाम को शिकस्त देकर मेडल जीते। लाहौर जिमखाना इलेक्शन के लिए मैदान कल सजेगा। सलमान सदीक, मिसबाह उर रहमान, डॉक्टर अली रज़ाक ग्रुप आमने सामने। सलमान सदीक ग्रुप में मियां मिसबाह उर रहमान, साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद शामिल। डॉक्टर अली रज़ाक ग्रुप में डॉक्टर अली रज़ाक, कमर खान बोबी, सैयद आबिद हुसैन शामिल।